फाइंड वेयर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन सीज टू बी एनालिटिक। सीज करने का मतलब होता है रोक देना, जैसे इंजन सीज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बताना है, तो मैं ये जो फंक्शन लिखी हुई है बताइए कौन सी वैल्यू जेड की एनालिटिक होने से रोक रही है, बताइए पहली फंक्शन के बारे में। बहुत बढ़िया। पहली फंक्शन हमारी है एफ जेड इक्वल टू, एक मिनट रुक जाइए, एफ जेड इक्वल टू है जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस वन। बताइए कौन वैल्यू ऐसी है जेड की जो इसे एनालिटिक होने से रोकेगी या डिफरेंशियल होने से रोकेगी। बहुत बढ़िया। कुछ नहीं करना है, तो मैं ये देखना है एफ जेड की वैल्यू अनंत कब जा रही है, जब डिनोमिनेटर जीरो होगा, वहन जेड स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो बताइए जेड स्क्वायर की वैल्यू, जेड की वैल्यू क्या क्या होंगी, हाँ जेड की वैल्यू वन और या माइनस वन। तो जेड की वैल्यू यदि ऐसी लोगे तो फिर ये एनालिटिक नहीं होगी। ऐसे ही करना है, तो मैं सेकंड पार्ट वो अपने आप करना, नोट कर लिया या बाद में करोगे, बाद में कर लेना, ठीक है। तो देखिए अब तक हमने जो भी क्वेश्चन करे उनमें यह सीखा कि भाई कोई फंक्शन दी है तो वो एनालिटिक कैसे चेक की जाए, या कह दीजिए डिफरेंशिएबल कैसे चेक की जाए। अब हमें यहां क्वेश्चन उल्टे दिए जाएंगे। कभी हमें कोई एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट दे देगा, केवल रियल पार्ट, किसी एनालिटिक फंक्शन का ये रियल पार्ट है, पूरी एनालिटिक फंक्शन बना के दिखाओ क्या बनेगी। कभी उसका इमेजिनरी पार्ट दे देगा, ठीक है, कभी रियल और इमेजिनरी का सम दे देगा, कभी माइनस दे देगा, और तब कहेगा एनालिटिक फंक्शन बना के दिखाइए। तो इसके लिए एक मेथड है बड़ा फेमस है, वैसे तो चार मेथड हैं लेकिन हमारे लिए सबसे फेमस यही है बस, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ए रेगुलर फंक्शन कह दीजिए, रेगुलर फंक्शन कह दीजिए, तीन नाम थे, होलोमोर्फिक फंक्शन, रेगुलर फंक्शन या एनालिटिक फंक्शन, तुमने याद कर लिए होंगे। तो रेगुलर फंक्शन बनाने का सबसे फेमस मेथड है मिलने थॉमसन मेथड। तो मिलने थॉमसन मेथड है क्या, वो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। ध्यान रखना एनालिटिक फंक्शन बनानी है यहां पर। मान लीजिए एफ जेड जिसका रियल पार्ट है यू और इमेजिनरी पार्ट है वी, और ये एनालिटिक है, इज एनालिटिक फंक्शन, फंक्शन, ठीक है। हम जानते हैं जेड की जो वैल्यू होती है वो एक्स प्लस आई वाई के इक्वल होती है, जेड बार जो होता है वो एक्स माइनस आई वाई के होता है। दोनों को ऐड कर दो एक बार, जब यहां पर ऐड करोगे तो जेड प्लस जेड बार इक्वल टू टू एक्स आ जाएगा और यहां से एक्स निकल जाएगा, वन बाय टू जेड प्लस जेड बार। इसी तरह से एक बार माइनस कर देना तो जेड माइनस जेड बार इक्वल टू आ जाएगा टू आई वाई। तो यहां से वाई की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी वन अपॉन टू आई और जेड माइनस जेड बार। इन्हें फर्स्ट में पुट कर देना, पुट इन फर्स्ट। जब फर्स्ट में पुट करोगे तो एफ जेड इक्वल टू यू, एक्स की जगह आ जाएगा वन बाय टू जेड प्लस जेड बार, कोमा वाई की जगह आ जाएगा वन अपॉन टू आई जेड माइनस जेड बार। तो यू जो फंक्शन है वो जेड और जेड बार की बन जाएगी, और जो v है अब तो फिलहाल एक्स वाई की थी, लेकिन जब x की वैल्यू ये रखोगे तो वन अपॉन टू जेड प्लस जेड बार और कोमा और y की वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन टू आई जेड माइनस जेड बार। हम कहना ये चाह रहे हैं कि u और v दोनों के दोनों एक्स वाई की फंक्शन है, लेकिन हम इनको जेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमने जब इसे कन्वर्ट कर लिया, अब मैं इसमें थोड़ा सा और चेंज करना चाहता हूं। एक मिनट, इसको मैंने सेकंड माना, मैं चाहता हूं कि भाई जेड की जगह तुम जेड बार रिप्लेस करो सेकंड के अंदर, इन सेकंड में केवल मैं जेड में लाना चाहता हूं इसे। तो यू आ जाएगा यहां, जब जेड बार की जगह जेड रखोगे तो टू जेड, जेड टू से टू कट जाएगा तो यहां जेड आ जाएगा, और जब जेड की जगह जेड बार रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये बन गया। अब प्लस आई वी और यहां पर बन जाएगा तुम्हारा जेड और यहां हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो मैंने ये थर्ड बनाई, थर्ड मैंने बनाई है केवल जेड में, जेड बार को मैंने खत्म कर दिया। अब फर्स्ट को देखो और एक बार थर्ड को देखो, वहां पर एफ जेड यू एक्स वाई वी एक्स वाई में है, और जबकि यहां जो एफ जेड है वो केवल जेड में है, जेड बार भी नहीं है। तो जरा दोनों की कंपेयर करना, बाई वन और एक बार थर्ड की। तो यदि कंपेयर करें तो हमने वास्तव में करा क्या है, जहां एक्स है वहां जेड कर दिया है और जहां वाई है वहां जीरो कर दिया है।
इसका मतलब कभी कोई फंक्शन एक्स वाई में दी गई हो और तुम्हें जेड में बनानी हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए, जहां एक्स है वहां जेड कर देना चाहिए और जहां वाई है वहां पर 0 कर देना चाहिए। बस इतनी सी बात बताई है मिलने थॉमसन ने। अब इसका क्वेश्चन सोल्व कैसा होगा वो मैं तुम्हें बताऊंगा। 1 मिनट के लिए, हमने जब एक थ्योरम प्रूफ की थी शुरू वाली कि यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होती है तो वो कोची रायमन इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, तो उसमें एक थर्ड इक्वेशन बनाई थी मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट, उससे 2 नोट भी निकाले थे, तो वो उन्हें एक बार याद करिए क्या थे वी नो दैट वो थी एफ डैश जेड बराबर डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स, ये थी जहां यू एक्स वाई की फंक्शन थी और वी भी किसकी थी, एक्स वाई की फंक्शन थी। अब ये सोचिए जब u हमारी एक्स वाई की फंक्शन है और x के रेस्पेक्ट में पार्शियली हम डिफरेंशिएट करेंगे तब भी तो ये एक्स वाई में रहेगा और ये भी एक्स वाई में रहेगा, लेकिन हमारी लेफ्ट हैंड साइड जेड में है और मैं चाहता हूं इसे जेड में कन्वर्ट करा जाए, तो तुम्हें ऊपर वाले संबंध का फायदा उठा लेना चाहिए। अगर ये एक्स वाई में है तो हम इसमें x की जगह जेड कर दें और y की जगह क्या कर दें 0, तो ये राइट हैंड साइड भी जेड में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब ये जेड में कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर पूरी का उसके बाद इंटीग्रेट कर देना, तो इंटीग्रेट करने पर एफ जेड निकल आएगी। ये क्योंकि एफ डैश जेड है, एफ डैश जेड तो है, जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो एफ डैश जेड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, एफ जेड आ जाएगा, तो एफ जेड निकल जाएगा। अब ये इतनी सारी बातें मैं क्यों समझा रहा हूं वो तुम्हें बता रहा हूं। देखिए फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले मैं बता चुका फिर भी बता रहा हूं दोबारा। मैंने कहा कि अब तक हमने क्वेश्चन क्या करे, एफ जेड दे दी, पूछा उसने एनालिटिक है या नहीं है। अब हमें क्या दिया जाएगा, कहा जाएगा कि भाई कोई एनालिटिक फंक्शन है जिसका मैं तुम्हें केवल रियल पार्ट बता रहा हूं, वो एनालिटिक फंक्शन होगी क्या वो बना के दिखा दो। तो वो रियल पार्ट दे देगा, कभी दे देगा इमेजिनरी पार्ट दे देगा, कभी दोनों का सम दे देगा, कभी माइनस दे देगा दोनों का, तो अलग अलग तरह क्वेश्चन बनाएगा, तब वो कहेगा एनालिटिक फंक्शन बनाओ। तो ये मेथड यूज होता है वहां पर। तो कैसे यूज होगा ये मेथड अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूं। पहला क्वेश्चन है हमारा ये, पढ़िए सही से पढ़ना, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन बनानी है जिसका रियल पार्ट हम तुम्हें दे रहे हैं, कितना है e की पावर x sin y, उसका इमेजिनरी पार्ट भी निकाल के दिखाना, एनालिटिक फंक्शन भी बनाना और उसका इमेजिनरी पार्ट भी निकालना। अब एक बात बताओ, जब उसने मुझे रियल पार्ट दे ही दिया है तो मुझे क्या ढूंढना और रह गया, इमेजिनरी पार्ट। अगर इमेजिनरी पार्ट ढूंढ दूंगा तो u प्लस आई भी करूंगा और ठाकर फंक्शन बन जाएगी। तो समस्या तो मेन इमेजिनरी पार्ट की है, ठीक है। तो कैसा करते हैं वो तो मैं बता रहा हूं, एक ही तरीका है सारे क्वेश्चन करने का, ठीक है। फिर बाद में शॉर्टकट भी है इनका एक, लेकिन वो तुक्का है, सब जगह काम नहीं करता, कुछ जगह काम करेगा। फिर सुन लो, तो मैं क्या करना है, एनालिटिक फंक्शन बनानी है जिसका रियल पार्ट ये दिया गया है, तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसे यू मान लिया। मान लो 1 मिनट के लिए एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक फंक्शन, ये एक एनालिटिक फंक्शन है, फंक्शन हुज रियल पार्ट कौन सा u बराबर e की पावर x साइन y, ये है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना रह गया, v। अगर v वो निकल जाए तो मैं इसमें भर दूंगा तो एफ जेड बन जाएगी। तो मैंने एफ जेड पहले ही कहा भी, एफ जेड हमें कैसी बनानी है, एनालिटिक, जिसका रियल पार्ट तुम्हें वो दे रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना तुम्हें, अब लगाना तुम्हें मिलने थॉमसन मेथड, मिलने थॉमसन मेथड। अब क्या लगाना, देखो सुनो ध्यान से, बस वही लगानी तुम्हें जो तुमने डिफरेंशियल इक्वेशन के जो पहले पढ़ी थी ना वो थ्योरम, उसको ही लगानी है। बताओ क्या थी, डेल यू डेल एक्स प्लस आई डेल वी डेल एक्स, ये लगाई। तो देखो डेल यू डेल एक्स तो तुम यहां से निकाल दोगे, जब तुम्हें यू दिया है तो डेल यू डेल एक्स निकल जाएगा, लेकिन डेल वी डेल एक्स कहां से आएगा, डेल वी डेल एक्स कहां से आएगा, वी तो पता ही नहीं। तो तुम फंक्शन कैसी बना रहे हो, एनालिटिक, एनालिटिक का मतलब डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल का मतलब कोची रायमन इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। तुम्हें शुरू में बताया था मैंने कि यदि कोई फंक्शन डिफरेंशियल होती है तो उसमें सी आर इक्वेशन 100% सेटिस्फाई होंगी। तो हम यहां पर सी आर इक्वेशन का यूज करेंगे। बताओ पहली क्या होती है, डेल यू डेल एक्स इक्वल टू होता है डेल वी डेल वाई के, और डेल यू डेल वाई बराबर होता है, यू है ये माइनस के डेल वी ओवर डेल एक्स के। तो हम इसे यू में जो चेंज करें तो बताओ क्या जाएगा, डेल यू डेल एक्स, और यहां क्या जाएगा, डेल वी डेल एक्स की वैल्यू यहां से भरो सेकंड वाले से, माइनस के आई और डेल यू डेल वाई।
मतलब जो चीज हमें पता है उस चीज में चेंज कर लो इसे सी आर से। अब बताओ u का x के रेस्पेक्ट में कैसा होगा, इसका बताओ u का x के रेस्पेक्ट में ए की पावर x साइन y, फिर माइनस आई y के रेस्पेक्ट में बताओ ए की पावर x और यहाँ कोस y। ठीक है, अब यहां हमें क्या निकालनी है, एफ जेड। एफ जेड निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड तो जेड में है, राइट हैंड साइड क्या है, एक्स वाई में। तो मिलने थॉमसन ने क्या कहा, एक्स की जगह जेड कर दो और वाई की जगह जीरो कर दो, जेड में कन्वर्ट हो जाएगी। बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक्स की जगह जेड करना है और वाई की जगह जीरो। तो एफ डैश जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए की पावर जेड साइन जीरो जीरो माइनस आई ए की पावर जेड कोस जीरो वन। तो ये आ गया माइनस आई ए की पावर जेड एफ डैश जेड। अब सिंपल इसे एक बार इंटीग्रेट कर दो, एफ जेड निकल गई। तो यहां से हम इसे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। अब हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, इंटीग्रेट। तो एफ जेड की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी, माइनस आई ए की पावर जेड कंडीशन ए की पावर जेड, तो एक कांस्टेंट भी जोड़ना पड़ेगा। बस यहां पर जो नंबर आते हैं ऑब्जेक्टिव में वो इस कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब ये कांस्टेंट सोचना पड़ता है, क्योंकि इसको सोचो, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में रियल पार्ट भी होता है, इमेजिनरी पार्ट भी होता है। जो सी तुमने जोड़ा, सी जैसे तुम कांस्टेंट कह रहे हो, तो सी ऐसा है या सी ऐसा है या सी ऐसा है, कैसा सी है, केवल प्योरली रियल है या प्योरली इमेजिनरी है या कॉम्प्लेक्स रूप में है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है यहां पर। समझो मेरी बात को कि सी क्या है। तो इसको क्लियर करने के लिए सी है क्या, तो तुम्हें इस क्वेश्चन को जैसे जेड आ रहा, जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई करके इसे रियल और इमेजिनरी में तोड़ना चाहिए। अब फिर देखो जो इसका रियल पार्ट है वो ऊपर वाला आना चाहिए, एक कौन सा वाला, ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आया, थोड़ा सा कुछ कम बढ़ती रह गया, तो सी तुम्हें प्योरली रियल जोड़ना चाहिए जिससे कि वो सही बन जाए। और यदि सही आ गया है तो सी को लेना चाहिए तुम्हें प्योरली इमेजनरी जिससे कि वो इमेजनरी पार्ट के साथ चल जाए। कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा, मैं एक मिनट मैं करके दिखाता हूं पहले। देखिए यहां तक क्वेश्चन हमारे कोई पूछेगा सी क्या है, तो तुम सी को प्योरली रियल या प्योरली इमेजनरी मत बोलना, ये कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो प्योरली रियल होते हैं वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, और जो प्योरली इमेजनरी होते हैं वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल सी को कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट कहेंगे। सही है, क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। सी इज कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, कांस्टेंट। लेकिन यदि वो तुमसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा वो ऐसे नहीं कहेगा, ये बता सी की वैल्यू सही क्या है, रियल है, प्योरली रियल है या प्योरली इमेजनरी है या कॉम्प्लेक्स के रूप में ही आएगी, उसमें रियल और इमेजनरी पार्ट होगा। तो इसे कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, आंसर तो यही आ गया हमारा, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं बस, एफ जेड बताओ क्या है। अब वो कह रहा इमेजनरी पार्ट भी निकालो, तो तुम्हें से तोड़ना पड़ेगा। इसको एक मिनट घटाइए, यहां पर माइनस आई जेड की वैल्यू खोलो, एक्स प्लस आई वाई, आई लड़ से तोड़ो इसे, ए की पावर एक्स करो अलग, ए की पावर आई वाई अलग करो, माइनस आई ए की पावर एक्स, हाँ बताओ, कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, अंदर मल्टीप्लाई करो और अंदर मल्टीप्लाई करके इसे अलग अलग कर लो। बताओ बच्चों क्या क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, आई ए की पावर एक्स कॉस वाई, और इसकी लास्ट में करेंगे तो आई स्क्वायर माइनस वन प्लस हो जाएगा है ए की पावर एक्स साइन वाई। तो देखो रियल पार्ट क्या आ गया, ए की पावर एक्स साइन वाई, और इमेजनरी पार्ट क्या आ गया, ए की पावर एक्स कोस वाई। अब देखो यदि तुमने फंक्शन सही बनाई है तो रियल पार्ट वही आना चाहिए जो तुम लेके चले थे। अब देखो वही आया या नहीं आया, आ गया वही। देखो ये रहा, ए, कहां गया, ये रहा रियल पार्ट, ये रहा ए की पावर एक्स साइन वाई। ठीक है, अब तुम्हें यहां सोच के बताना मुझे, तो सी कैसा रहा होगा, सी जो तुम सी कह रहे हो प्योरली रियल रहा होगा, प्योरली इमेजिनरी रहा होगा, दोनों रहा होगा। हाँ क्या बात कही है तुमने, प्योरली इमेजिनरी रहा होगा। अगर सी ऐसा रहा हो दो तीन प्लस ये, तो दो किसके साथ जाएगा, रियल पार्ट के, फिर रियल पार्ट बदल जाएगा। नहीं समझे, तो हम यहां जो कहेंगे कि जो सी हमने लिखा था वो जो सी है वो सी वास्तव में क्या होगा, इज प्योरली इमेजिनरी रहेगा। तो यहां जाकर जब तुम इसे तोड़ोगे, तोड़ने के बाद चलेगा तुम्हें पता कि सी वास्तव में है कैसा, प्योरली इमेजिनरी। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नमस्ते बढ़िया। तो बताइए इसमें यू क्या है और वी क्या है। हाँ दोबारा बता देता हूं क्या दिक्कत है, ध्यान से बस सुनो, बस देखो यहां सुनो, हमें सी का कंफर्म नहीं है, हमने यहां पे लिख दिया सी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, बस यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वो कहने लगा नहीं कंफर्म करके दिखाओ सी है किस रूप में। ठीक है, तो मैं इसको तोड़ूंगा रियल और इमेजिनरी पार्ट में, तो रियल इमेजिनरी में तोड़ना शुरू करा मैंने, क्वेश्चन ऐसा लिखते चला गया मैं।
यहाँ भी सी लिख दो, चलो यहाँ भी सी आ गया। अभी तो फिलहाल मैंने सी लिख रखा, वैसे सी 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 ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे देखो तुमने रियल पार्ट क्या बताया, e की पावर x साइन y, नहीं e की पावर x साइन y प्लस सी भी तो हो सकता है, क्योंकि सी तुम्हें पता ही नहीं क्या है, समझ रहे तुम। और जबकि रियल पार्ट क्वेश्चन में क्या दिया था, केवल e की पावर x u कहा था उसने, e की पावर x साइन y, इसके साथ में और कुछ है ही नहीं। और c को तुमने प्योरली रियल ले लिया, तो c किसके साथ जाएगा, इसके साथ, तो फिर तो रियल पार्ट चेंज हो जाएगा, नहीं समझे। तो c प्योरली रियल नहीं हो सकता, तो फिर c को किसके साथ भेज देंगे हम, इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो c यहां वास्तव में कैसा होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा, मतलब c जो होगा इस टाइप का होगा, IC1 इस टाइप का। तो यहां लिख सकते हैं हम IC1, तो इससे क्या होगा, ये पहुंच जाएगा किसके साथ, इमेजिनरी पार्ट के साथ पहुंच जाएगा। अब भी समझ में नहीं आया, तो इसका कोई पूछेगा इमेजिनरी पार्ट कितना हुआ, तो हम कहेंगे इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो है, हाँ कितना बैठा यहाँ पर, माइनस आया e की पावर x cos y अब प्लस के c1, ऐसे कह दो। मतलब ये जो c है वो IC1 के रूप में होगा, कहना प्योरली इमेजिनरी रहा होगा। अब भी समझ में नहीं आई बात तुम्हें। अच्छा, बहुत से क्या करते हैं, ऐसे नहीं करते, C1 नहीं करते बेमतलब का, वो यहाँ कंफर्म कर रहे हैं पहले नीचे, कंफर्म करके उसके बाद जोड़ना सीख रहे हैं वैसे ऊपर से। उन्हें चल गया पता कि प्योरली क्या जाना, इमेजिनरी, तो वो यही जोड़ेंगे क्या, IC, क्या लिखेंगे यहाँ पर, IC लिख देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो जाना चाहिए किस साथ जाना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट के साथ जाना चाहिए, रियल पार्ट के साथ नहीं जाना चाहिए, तो वो यहाँ से ही जोड़ दें IC। तो फिर उनसे पूछेगा C क्या है, तो C कहेंगे प्योरली रियल, क्योंकि तुमने I की यहाँ गुणा कर दी होगी। इन्हें पता नहीं चला क्या कर रहा हूं मैं। फिलहाल 1 मिनट के लिए एक क्वेश्चन हो लेते हैं, उससे और चलेगा बता, 1 मिनट एक क्वेश्चन हो ले लूं तब चलेगा, बताइए 3-4 क्वेश्चन करेंगे ना तभी चलेगा। ये क्वेश्चन देखो 1 मिनट को, अभी तो चल के ही आए हो हैं। चलो इसको बताना, तो मैं तुमसे पूछूंगा ना, देखो ये क्या है, पढ़ो 1 मिनट पढ़ो, क्वेश्चन क्या है, ये है u बराबर इतना दिया, एनालिटिक फंक्शन बनानी है, एनालिटिक फंक्शन बनानी है जिसका u ये हो, ये वाला u हो, अरे भी अपने पास लेना। तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है तुमसे, एनालिटिक फंक्शन बनाओ जिसका रियल पार्ट ये हो, ये तो कह रहा हो, ठीक है। तो जब भी कभी एनालिटिक फंक्शन बनानी हो और उसका रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट कोई सा एक दिया हो, तो क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो वो मेथड है मिलने थॉमसन मेथड। ये अब ये मेथड का नाम रटना और कुछ नहीं, क्वेश्चन करना का बड़ा आसान सा तरीका। एक हमने थ्योरम प्रूव की थी, तो उसमें ऐसा प्रूव किया था, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स, ये प्रूव किया था हमने, ठीक है। अब यहां देखो u का x के करो, v का x के करो, और फिर उसे इंटीग्रेट कर देंगे तो एफ जेड निकल आएगी, ये तो मतलब है। तो यहां पर u का तो कर देंगे, लेकिन v कहां से लाएंगे, तो हमने कहा कि एफ जेड हमें कैसी बनानी, एनालिटिक, तो इसका मतलब कोची राइमन इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएंगे, तो सी आर का यूज कर लेंगे, सही है। सही तरीका तो यह है इसका लिखने का, हम कहेंगे भाई मान लो एफ जेड बराबर यू प्लस आई वी क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है, इज एनालिटिक, जिससे हम बता सके कि हाँ एनालिटिक है, एनालिटिक, ठीक है। देन एफ डैश जेड का रूल लगाएंगे, क्या लिखेंगे, डेल यू डेल एक्स प्लस आई डेल बी और डेल एक्स। अब हम कहेंगे जब ये एनालिटिक मानी है तुमने, तो कोची राइमन इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही होंगी, तो बताओ डेल यू डेल एक्स इक्वल टू किसके हुआ होगा, डेल वी ओवर डेल वाई के, और डेल यू ओवर डेल एक्स किसके हुआ होगा, माइनस डेल वी ओवर डेल, गल लिख दिया ये वाई, और यहाँ एक्स आएगा। तो बताओ डेल यू डेल एक्स, इसकी जगह क्या आ जाएगा, यहां से माइनस के आई डेल यू डेल वाई। अब ये हम कह रहे हैं कि क्यों बदला हमने ऐसा, नु बताओ ये u में ही क्यों बदला, क्योंकि हमें u ही तो पता है ना, तो हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं आराम से। अब तुम मुझे डिफरेंशिएट करके बताओ ऊपर से, बोलो एफ डैश जेड डेल यू डेल एक्स कितना आएगा, u का x के रिस्पेक्ट में, e की पावर x नो का नुई, दो फंक्शन की प्रोडक्ट से करना पड़ेगा, पहले नो के नुई, इसका बताओ क्या आएगा, x का मान कोस y ऐसा कैसा ही, और बाद वाले का 0, फिर प्लस e की पावर x का e की पावर x, अब ये ब्रैकेट ऐसा कैसा ही,
एक्स कोस वाई माइनस के वाई साइन वाई, फिर माइनस आई, अब करेंगे u का y के, तो y तो अंदर है तो e की पावर x तो बाहर रहेगा। अब अंदर बताओ कैसा कैसा होगा, इस पहले वाले का x तो नुकनोई, ये हो जाएगा साइन y, और यहां लगेगी दो फंक्शनों की प्रोडक्ट, y नुकनोई साइन y का कोस y और y का 1 साइन y, ऐसा कैसा है ये रहा। गलत हो क्या? अब बस तुम्हें ये बताना है मुझे, जब तुमने ये एफ डैश जेड निकाल लिया, अच्छा ये हमें फंक्शन है तो हमें इसे इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा। अब इंटीग्रेट करेंगे कैसा, इधर तो जेड में और इधर सारा ये एक्स वाई में, तो मिलने ने क्या बताया, जहां एक्स है वहां जेड कर लो और जहां वाई है वहां जीरो कर लो। बस एक्स की जगह तुम्हें जेड करना है, एक्स की जगह जेड और वाई की जगह जीरो करना है, तो ये फंक्शन पूरी की पूरी जेड में आ जाएगी। तो ई की पावर जेड कोस 0 1, यहां आगे बताओ ई की पावर जेड कोस 0 1 और यहां जेड कितना जाएगा जेड, और बाकी सब ये जीरो, ये हो जाएगा माइनस आई ए की पावर जेड ब्रैकेट में बताओ साइन वाई 0 तो सारा जीरो, यहां जीरो सारा जीरो हो जाएगा ये रहा। तो केवल कितना आया, ए की पावर जेड प्लस ए की पावर जेड इंटू जेड, ये बन गया। यहां तक बताओ ये समझ में आ गया तो मैं नहीं आया? बस तो बस अब 2 मिनट रुक जाइए फिर तुम उतार ही लेना। यहां ध्यान दीजिए, अब तुम्हें इसे इंटीग्रेट करना क्योंकि तुम्हें फंक्शन चाहिए, तो यहां पर इंटीग्रेट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, जेड के, क्योंकि अब जेड बन गया ये क्वेश्चन। बताओ इस साइड में क्या आएगा, इस साइड में तो एफ जेड आएगा, इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ। अब इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट करना पड़ेगा, पहली फंक्शन ऐसी की ऐसी और दूसरी का इंटीग्रेशन ए 1 प्लस जेड तो नुकसान ए की पावर जेड का ए की पावर जेड माइनस पहली का इंटीग्रेशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन ए की पावर जेड, फिर दोबारा इंटीग्रेशन ए की पावर जेड और ए की पावर जेड से सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला 1 कटेगा, 1 कटेगा, ये कट जाएगा, तो क्या बच गया जेड ए की पावर जेड, ये आ गया हमारा आंसर, ये आ गया। तो फंक्शन ये आ गई एफ जेड बराबर कितनी, जेड ए की पावर जेड, लेकिन तुम्हें प्लस में कांस्टेंट भी डालना पड़ेगा। अब ये कांस्टेंट का लफड़ा होता है, कांस्टेंट क्या डालेंगे, कांस्टेंट 3 तरह के हो सकते हैं, प्योरली रियल डालना है या प्योरली इमेजिनरी डालना है या कुछ रियल हो और कुछ उसमें इमेजिनरी हो, ऐसा देखना पड़ता है। तो इसे कंफर्म करने के लिए तुम्हें इसे पहले तोड़ना चाहिए रियल और इमेजिनरी पार्ट में, फिर ये देखना चाहिए कि तुम्हारा रियल पार्ट जो था वही आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है, वो बदलना नहीं चाहिए, बस सेम वही रहना चाहिए। तो अब मैं यहां पर मुझे कंफर्म नहीं है, अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा, तो मैं इसे पहले आंसर तो यही आ गया, फंक्शन तो ये बन गई, लेकिन वो क्वेश्चन क्या देगा ऑब्जेक्टिव में, फंक्शन दे देगा और पीछे कभी सी लिख देगा, कभी आई सी लिख देगा। अगर सिंपल सी लिख रहा तो कहेगा वो सी प्योरली रियल है, और आई सी लिख रहा तो हम खुद समझ जाएंगे प्योरली इमेजिनरी है। तो ये पूछना चाह रहा सी रियल पार्ट के साथ भेजूं या इमेजिनरी पार्ट के साथ भेजूं, ये पूछना चाह रहा तुमसे, तो तुम्हें इसे तोड़ देना चाहिए रियल और इमेजिनरी में, तब सी कंफर्म होगा। अभी मैंने सी डाला नहीं है, चलो जेड की वैल्यू बताओ क्या थी, यहां से हम चेक करेंगे सी को, सी कैसा लेना हमें बोलो, x प्लस आई वाई, और यहां पर लगा दो e की पावर x प्लस आई वाई, तोड़ो x प्लस आई वाई तो नहीं लिखा जाएगा, इसमें लगा दो आइलेट्रॉन e की पावर x और फिर लिख दोगे cos y और प्लस आई साइन y। अब इन सभी क्या कर लोगे आपस में मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई करके रियल पार्ट छाट के देखो, करो पहले x की करेंगे सारे में इसमें, तो x ए की पावर x cos y प्लस, अरे ये ऐसे भी करना पड़ेगा, ए की पावर x को बाहर रख लो सबसे, बेकार की आपत कह के बाहर लिखने से क्या फायदा, ए की पावर x को हमने बाहर ही रख लिया, ठीक है। अब बताओ x की इसमें करो तो x cos y ये है रियल पार्ट, और i वाले करो इस वाले में तो माइनस क्या आ जाएगा y साइन y, ये हो गया रियल। अब इमेजिनरी वाले ढूंढियो i वाले, i y जाएगा इस वाले के साथ तो y cos y, और ये वाला x वाला जाएगा लास्ट वाले के साथ तो x साइन y, ये रहा। तो कुल मिलाकर इसमें देखा जाए तो रियल पार्ट आया x cos y माइनस के y साइन y, और जो इमेजिनरी पार्ट आया वो ये आया y cos y प्लस के x साइन y, ये इमेजिनरी पार्ट आया। अब देखो कि इसमें जो तुम्हें रियल पार्ट दिया गया था वो वही आया या चेंज आया, ये चेक करो, वही आया बिल्कुल। तो अब बताइए जो तुम c जोड़ोगे तो वो किसके साथ जाना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट के साथ या रियल पार्ट के साथ, अगर तुमने वो रियल पार्ट के साथ चला गया तो चेंज हो जाएगा वो, तो वो जाना चाहिए इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो तुम्हें यहां पे कांस्टेंट क्या जोड़ना चाहिए, आई सी। अब तुम वो पूछेगा सी क्या है, तुम कहना सी रियल है, आई की गुणा करके तो इमेजिनरी बनेगा वो, सही है। तो यहां पे आई सी जोड़ना चाहिए तुम्हें, ऐसे लिखते जाएंगे फिर यहां पे आई सी
आई सी, और यहाँ पर आई सी, और यहाँ पर आई सी, तो ये अपने आप ही किसके साथ पहुंच जाएगा, इमेजनरी पार्ट के साथ पहुंच जाएगा। तो एक्स कोस वाई माइनस के वाई साइन वाई, अब प्लस के आई कॉमन लेकर ए की पावर एक्स वाई कोस वाई, अब प्लस के एक्स साइन वाई, और यहाँ आ जाएगा प्लस के सी। बस ये आंसर आ गया। तो ये रियल पार्ट है इसका, और ये बन गया इमेजनरी पार्ट। तो ऐसा क्वेश्चन करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, तुक्का भी है इनका, वो बाद में चलेगा बात। फिलहाल हम यहाँ तक की बात कर रहे हैं, नोट करिए जल्दी से। मिलनी तो हमसे, अच्छा वो भी नोट करना। कर लिया बच्चों? देखिए एक क्वेश्चन है ये, अब शायद समझ गए होगे, तुम कर लोगे ऐसा है। तो अगला क्वेश्चन करवा दो फिर मैं, बड़ा सा थोड़ा सा। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है वो सुन लीजिए। वहां पर तुम्हें यू दिया गया था, एक बात और ध्यान रखना, एक मिनट, ये यू दिया रियल पार्ट, लेकिन यदि इमेजनरी पार्ट दिया जाए तो क्या करोगे? चलो मेरे गलती से मैंने दोनों सारे क्वेश्चन ऐसे ले लिए, यू वाला ही, इमेजनरी पार्ट दिया जाए तो, एक मिनट रुक जाओ पहले। एफ जेड बराबर क्या होता है, डेल यू डेल एक्स प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स। जब वी दिया जाएगा तो ये तो निकाल दोगे तुम, तो इसे कैसे करोगे, इसे सी आर से बदल दोगे, डेल यू डेल एक्स की जगह बदल दोगे डेल वी ओवर डेल वाई, अब प्लस आई और डेल वी ओवर डेल एक्स। तो v का यहाँ x के, यहाँ v का y के, कर लोगे, x जेड में आ जाए, x और y में आ जाएगा, बाद में x जगह जेड कर देना, y की जगह जीरो। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो मेरा कहने का मतलब है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हें u दिया है या v दिया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ दिक्कत है थोड़ी सी इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में उसने कहा एफ जेड ऐसी बनाना एनालिटिक जिसका रियल पार्ट u हो, इमेजिनरी पार्ट v हो, और हम तुम्हें ना तो u दे रहे ना v दे रहे, उन दोनों का माइनस दे रहे हैं। अब यहां समस्या आ गई बहुत बड़ी, सही है। और जबकि हमें एफ डैश जेड वाले रूल के अंदर क्या चाहिए, डेल यू डेल एक्स, अब प्लस डेल यू और डेल वी ओवर डेल एक्स चाहिए, यू भी अलग चाहिए और वी भी चाहिए अलग अलग, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो कैसा करेंगे वो सुनिए ध्यान से, एक मिनट ध्यान देना। हमें गिवन है यू माइनस वी बराबर ये e की पावर एक्स कोस वाई और माइनस के साइन वाई। तुम इसे पूरे को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो पूरे को, तो यहां जाएगा, ये गिवन है, लिख दिया मैंने, इसे तुम्हें डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, करो डेल यू डेल एक्स माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स, करो ए की पावर एक्स, अंदर वाले का जीरो, ये तो आएगा, फिर प्लस ए की पावर एक्स नो का नहीं, और ये बच जाएगा कोस वाई और माइनस के साइन वाई। तो ये हमारा आया, इसको मैंने सेकंड मान के छोड़ दिया। अब हमें इसको ही डिफरेंशिएट करना है वाई के,
डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y के, तो क्या बनेगा डेल u ओवर डेल y और फिर माइनस डेल v ओवर डेल y इक्वल टू क्या आएगा बताओ, e की पावर x अंदर वाले का माइनस के साइन y और माइनस के कोस y, ये आ गया। ये हमारी बन गई 30 इक्वेशन बन गई। अब सोचिए तुम्हें चाहिए क्या, वो सोचो एक मिनट। तुम्हें चाहिए था एफ डैश जेड के अंदर क्या क्या होना चाहिए, एफ डैश जेड के अंदर होना चाहिए डेल यू ओवर डेल एक्स अब प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स, या तो ये निकल जाए डेल यू डेल एक्स डेल वी डेल वाई डेल वी डेल एक्स, ये निकल जाए हमारे, तो क्या ये इससे निकल सकते हैं, हाँ निकल सकते हैं। तुम्हें ये दोनों एक्स में तो चाहिए और ये नीचे वाली वाई में है, तो इसे कोची डायमंड से थर्ड वाली को एक्स में चेंज कर लो। बताओ डेल यू डेल वाई की वैल्यू क्या होगी सी आर से, हाँ और यहाँ क्या हो जाएगा सी आर लगाओ बाई सी आर, बोलो डेल यू डेल एक्स क्या होता है डेल वी डेल एक्स, हाँ डेल वी ओवर डेल वाई, फिर डेल यू ओवर डेल वाई कितना होता है माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स होता है। तो तुम थर्ड में चलो, थर्ड में अब यहाँ बताओ यहाँ क्या आ जाएगा, इसकी जगह डेल यू डेल वाई की जगह क्या ले सकते हो माइनस के डेल वी डेल एक्स लिख सकते हो, और इसकी जगह क्या ले सकते हो डेल यू एक्स में चेंज करने हैं, हाँ डेल यू ओवर डेल एक्स लिख दो और बराबर e की पावर x माइनस के साइन y और माइनस के कोस y, इसे फोर्थ मान लो। अब फर्स्ट, अब पकड़ो सेकंड को, अब पकड़ो फोर्थ को, देखो इसमें डेल यू डेल एक्स सारा, इसमें भी डेल यू डेल एक्स सारा, तो इन दोनों को घटा दो तो डेल वी डेल एक्स कट जाएगा और डेल यू डेल एक्स निकल ही आएगा। अरे ये इक्वेशन भी डेल यू डेल एक्स में है और डेल वी डेल एक्स में है, ये भी तो है, बस इन दोनों इक्वेशन को सिंपल सोल्व तो करना है, तो डेल यू डेल एक्स भी आ जाएगा तुम्हारा और डेल वी डेल एक्स भी, तो एक बार तो इन्हें माइनस कर दो तो डेल वी डेल एक्स कट जाएगा, डेल यू डेल एक्स निकल जाएगा, एक बार जोड़ दो, एक बार जोड़ने पर कौन कट जाएगा डेल यू डेल एक्स कट जाएगा, डेल वी डेल एक्स निकल जाएगा, सही है। बस इसके अंदर भर देंगे, बस फिर वही अपना तरीका x की जगह z कर देंगे और y की जगह 0 इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ सेकंड को और थर्ड को एक बार में चलो माइनस कर देता हूँ, या पहले ऐड कर दे लो, एक सेकंड को और फोर्थ को ऐड करके बताओ कितना आया, डायरेक्ट बोल दो ना लेफ्ट हैंड साइड में कितना आया ऐड करेंगे तो माइनस के 2 डेल वी ओवर डेल एक्स, और राइट हैंड साइड में बोलना इस साइड में, ये तो 0 हो ही गया, इसको इसमें ऐड कर रहे हो तो e की पावर x तो दोनों में कॉमन, साइन y माइनस के साइन y तो 2 साइन y और कोस y कट जाएगा मेरे ख्याल से जब ऐड करेंगे। अरे कोस y प्लस का है, इसमें कितना है माइनस का है, -2 से -2 कट गया, तो बताओ डेल वी डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डेल वी डेल एक्स की वैल्यू आ गई e की पावर x साइन y। चाहो तो डेल वी डेल एक्स की वैल्यू फर्स्ट में भर दो तो डेल वी डेल एक्स निकल जाएगा, वरना है ना माइनस कर दो। अरे सिंपल सोल्व करनी इक्वेशन कैसे सोल्व कर लीजिए, चलो माइनस कर देते हैं। अब के बाद सेकंड -4 करके दिखाओ, जब सेकंड -4 कर दोगे क्या कटेगा आपके बाद, देखो इसमें से कौन कटेगा आपके बाद, हाँ डेल वी ओवर डेल एक्स कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा डेल यू डेल एक्स, तो 2 डेल यू ओवर डेल एक्स बचेगा। बताओ क्या बचा यहाँ पर, इन दोनों में से e की पावर x तो कॉमन जाएगा, जब तुमने ये माइनस करा होगा तो प्लस साइन y हो गया होगा, तो साइन y कट जाएगा आपकी बार और ये प्लस क्या हो जाएगा 2 cos y, तो देखो 2 से 2 कट गया, तो यहां से डेल यू डेल एक्स निकल जाएगा। एक मिनट, तो यहां से डेल यू डेल एक्स की वैल्यू ये आ गई e की पावर x cos y। अब लगा दो मिलने थॉमसन मेथड, मिलने थॉमसन मेथड, तो वो क्या कहता है एफ डैश जेड लेके चलो, डेल यू डेल एक्स लिखो अब प्लस के आई डेल वी ओवर डेल एक्स, ये वैल्यू खोल दो। अब ऊपर देखो डेल यू डेल एक्स तुमने कितना निकाला, डेल यू डेल एक्स निकाला तुमने e की पावर x cos y, अब प्लस आई डेल वी डेल एक्स कितना आया e की पावर x sin y, लेकिन अब इसे इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि राइट हैंड साइड एक्स वाई में, तो चेंज कर लो, जहां x है वहां z, जहां y है वहां 0, तो पूरी साइड हमारी z में चेंज हो जाएगी, e की पावर z cos 0 1 sin 0 0, बस ये आ जाएगा। और इस कंडीशन तुम जानते हो क्या बैठेगा e की पावर z ही आएगा। अब इसे इंटीग्रेट कर दिया, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो एफ जेड की वैल्यू बैठ जाएगी e की पावर z। अब कांस्टेंट क्या जोड़ना वो तुम्हें वैसे लेगा पता, तुम्हें इसे पहले तोड़ना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं सी लिख देता हूँ और सी के बारे में लिख देता हूँ, सी क्या है एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है क्या है, तो कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट लिख दिया मैंने, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, बस ऊपर से उतारो जल्दी से।